सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। सबसे पहले भाई आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका अपना परिवार 40,000 सदस्यों का हो चुका है। अब आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को जल्द से जल्द 50,000 और 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतने मेंबर्स तक लेके जाएं। और क्योंकि देखो मेरा काम है पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना। मैं सोशल मीडिया में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना तो एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। बिकॉज़ मेरा जो प्राइमरी काम है वो है आप लोगों तक बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, सॉलिड से सॉलिड कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेके आना। उसमें मेरी साइड से कमी नहीं रहेगी। आप लोगों का काम है कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, हर जगह पे पहुँचाना कि लोगों को पता चल सके कि वोकैब वंडर्स पे इतनी बढ़िया-बढ़िया डेली का डेली द हिंदू की वोकैब आपको मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो क्या आप सभी लोग ये करने में मेरी हेल्प करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और स्टेटस भी लगाएँगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये परिवार ऐसे ही करके धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहे। अब तक बहुत धीरे बढ़ा है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत तेज़ी से भी इसको ज़रूर बढ़ाएँगे। तो वोकैब द हिंदू से हमने निकाली हुई आज की वोकैब 12 जुलाई 2024 की टॉप वर्ड्स, टॉप इडियम्स, टॉप आपके फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग हर एक एग्जाम के लिए। शुरुआत करेंगे आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने है लिंगरिंग। लिंगरिंग एक एडजेक्टिव है, आपकी एक वर्ब होती है लिंगर। लिंगर करने का मतलब होता है कहीं पे मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। लिंगर कर रहा है कोई चीज एकदम खत्म होने की वो है, ठीक है। तो लिंगर करना यानी बहुत स्लो हो जाना। तो लिंगरिंग का मतलब है कोई चीज जो बहुत स्लो है और धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है लिंगरिंग। अगला आपका वर्ड है रिकूप करना। रिकूप करना, रिकूप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिकूप का मतलब होता है कोई लाइक जैसे कोई अमाउंट है पैसे का या कोई भी चीज है जो आपसे छीन ली गई है या आपने जो खर्च कर दिया है उसको आप वापस जो पाते हैं उसी एक्शन को रिकूप करना कहते हैं। ये एक वर्ब होता है। तो टू गेट बैक एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव स्पेंट और लॉस्ट, जो खो चुके हैं या इस खर्च कर चुके हैं उसको वापस पाना। अगला जो आपका ईडियम मतलब वर्ड है दैट इज स्टैग्नेट। स्टैग्नेट आपका वर्ब होता है। स्टैग्नेट हो जाने का मतलब है रुक जाना किसी चीज का। तो टू स्टॉप डेवलपिंग और मेकिंग प्रोग्रेस, रुक जाना, स्टैग्नेट बन गया है। तो यानी कि आपका जैसे आप अक्सर करके पूछते हैं कि सर मार्क्स स्टैग्नेट हो गए हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि स्टैग्नेट हो गए हैं। अगर कोई चीज स्टैग्नेट हो गई है इसका मतलब है प्रोग्रेस आपका रुक चुका है, ठीक है। आप अगला देखेंगे, अगला आपका वर्ड है चंक। चंक का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि गुड चंक ऑफ। चंक ऑफ यानी किसी चीज का टुकड़ा कह सकते हैं, आप किसी चीज का एक हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। सो अ थिक सॉलिड पीस दैट हैज बीन कट और ब्रोकन ऑफ समथिंग। अगला आपका वर्ड है मॉर्फ। आपने अक्सर करके सुना होगा, आपका एक वर्ड होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है ए का इसमें मतलब होता है एब्सेंस और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। जिसमें शेप की एब्सेंस हो यानी कि शेप की कमी हो, तो ऐसी चीज जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोल देते हैं? अमॉर्फस बोल देते हैं। इसके अलावा मॉर्फ यहाँ पे वर्ब है। मॉर्फ वर्ब है, इसका मतलब है शेप को बदल लेना, आकार को बदल लेना। तो टू चेंज स्मूथली फ्रॉम वन इमेज टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन, यानी कि आकार वगैरह में बदलाव जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं? मॉर्फ करना। आगे देखेंगे अब्रेशन। अब्रेशन बेसिकली क्या होता है? एक घिसट सी लग जाती है ना, खरोंच जो आ जाती है बॉडी पे। लाइक कभी आप ऐसे कहीं क्रिकेट विकेट खेल रहे थे और फटाफट से बॉल के पीछे भागते भागते झाड़ी में घुस गए, पूरा हाथ खुरच गया, तो वही क्या होती है आपकी अब्रेशन बोल देते हैं उसको। सो अ डैमेज्ड एरिया ऑफ द स्किन वेयर इट हैज बीन रब्ड अगेंस्ट समथिंग हार्ड एंड रफ। अगला आपका वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट आपका क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी को बेसिकली टोकना किसी चीज में। तो टू गो अप टू और स्टॉप एंड स्पीक टू समवन इन अ थ्रेटनिंग वे, किसी को जाके टोकना, धमकी देना, बेसिकली अकॉस्ट करना होता है। अगला आपका वर्ड है बैकिंग। हम कहते हैं ना इसके पास तो अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग है। बैकिंग है जैसे कि जियो है। जियो ने जब मार्केट में एंट्री करी थी हमको सब कुछ फ्री दिया, लेकिन आज जियो हमसे बहुत सारा पैसा ले रहा है। जियो हमको फ्री क्यों दे पाया? क्योंकि उनके पास में अच्छी खासी बैकिंग थी। अब वो बैकिंग किसकी थी? पैसे की बैकिंग थी मेन। तो अंबानियों के पास में पैसे की तो कोई कमी है नहीं, बहुत सारा पैसा था, तो अच्छी बैकिंग थी। उसके अलावा एक हद तक सरकार की भी बैकिंग रहती ही है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सरकार कहीं ना कहीं सबको बैक करती ही है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनका इकोनॉमी में रोल भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर सरकार उनको बैक नहीं करेगी तो भी गड़बड़ है। तो सरकार की भी बैकिंग थी। तो जियो ने आके सब कुछ फ्री बांटा, फिर धीरे धीरे
थोड़ा सा पैसा लगाया, फिर और लगाया अब पैसा बढ़ाते जाएंगे। पूरा मार्केट इस तरीके से हथिया लिया जैसे दूसरे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और आज की डेट में जो दूसरी कंपनीज हैं वो जियो की एक कठपुतली बन के रह गई। अभी आपने देखा रिसेंटली जब 1 जुलाई को ये जो टैरिफ बढ़ाए गए सीधे 25% से, तो टैरिफ वीआई ने भी बढ़ाया, एयरटेल ने भी बढ़ाया और जियो ने भी बढ़ाया, लेकिन नाम किसका हो रहा है? सिर्फ जियो का। क्योंकि जियो ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ में काम किया, उनके पास में अच्छी खासी फाइनेंशियल बैकिंग थी और उस बैकिंग के चलते उन्होंने पहले लोगों को फ्री दिया। फ्री के नाम पर लोग एकदम टूट के पड़े जियो पे, जियो का सिम कार्ड लिया फ्री में और इतनी अच्छी स्पीड मिल रही थी जितना पे करने के बाद में नहीं मिलती थी लोगों को। बढ़िया स्पीड के साथ में डाटा मिला, अच्छा खासा फ्री डाटा, रोज 1 GB, जहां महीने का लोग 250 रुपए का 1 GB लेते थे और ऐसे मर के चलता था वो। अब क्या होने लगा, अचानक से फ्री में डेली का 1 GB यूज कर रहे हैं लोग, फ्री कॉलिंग हो रही है। सब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार एक कॉल के 2.5 रुपए तक लगते थे, अब सब फ्री चल रहा है। तब लोग नहीं समझ पा रहे थे। जियो ने क्या किया, लगभग 50% मार्केट को अकेले रूप में हथिया लिया। अब जो बाकी के लोग थे वो सिर्फ क्या बन के रह गए, उसकी कठपुतली बन के रह गए। अब बाकियों को प्राइस बहुत डाउन करने पड़े। अब बाकी अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग जियो पे आ जाएंगे, इसीलिए कोई प्राइस नहीं बढ़ा पाता है। सब डरते हैं कि जियो पहले की तरह ना कर दे, लेकिन जियो कैसा है, जियो कहेगा मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, बाकी कह रहे हम तो पहले से घाटे में, हम तो साथ ही बढ़ा देंगे। तो जियो के पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी बैकिंग थी, इसीलिए ये सब कर पाया। तो बैकिंग का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, हेल्प। सो हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम समबडी टू डू समथिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर समथिंग। तो यही होता है आपका क्या, बैकिंग। आगे देखेंगे एलेजियक। एलेजियक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक एडजेक्टिव होता है। एलेजियक का मतलब होता है जैसे एक्सप्रेसिंग सैड फीलिंग्स स्पेशली अबाउट द पास्ट और पीपल हु हैव डाइड, यानी कि शोक व्यक्त करना, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो शोक व्यक्त करे वही एलेजियक हो जाएगी। ठीक है, आगे अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। टॉप वर्ड्स यही थे आज के, बाकी फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना, यानी किसी ऑफर को या किसी भी चीज को मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। अगला आपका वर्ड है वॉच आउट। वॉच आउट बेसिकली हम कब बोलते हैं? वॉच आउट का मतलब है जैसे मान लीजिए कुछ गेम वगैरह चल रहा है, हमने बोला वॉच आउट, इसका मतलब हमने कहा उस खिलाड़ी को केयरफुल रहो, आपकी तरफ गेंद आ सकती है, तो टू बी केयरफुल। अगला आपका वाइप ऑफ। वाइप का मतलब क्या होता है? पोंछा लगाना। ऑफ का मतलब अलग कर देना, तो साफ कर देना किसी चीज को, एकदम पोंछा लगा के कतई साफ कर देना, तो वाइप ऑफ कर देना। अगला आपका वर्ड है पिकअप। पिकअप करने का मतलब क्या होता है? हमने कहते हैं ना कि यार मेरे से ना ये सामान पिकअप कर ले जाना। पिकअप करना यानी कि किसी को उठा ले जाना, सामान वगैरह को कलेक्ट कर लेना, तो टू कलेक्ट समबडी और समथिंग। पिकअप खास करके व्यक्तियों को पिकअप करते हैं हम, जैसे कैब आती है हमें पिकअप करती है। आगे देखेंगे मूव इन। मूव इन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हमने नया ऑफिस लिया, तो हम पुराने ऑफिस से नए ऑफिस में मूव इन कर गए। नया घर लिया तो नए घर में मूव इन कर जाते हैं, टू अराइव इन अ न्यू प्लेस और ऑफिस। आगे अगर कुछ इडियम्स की हम बात करें तो इडियम्स क्या हो जाएंगे? बी इन द एयर। इन द एयर का मतलब है कोई चीज बस होने वाली है। ठीक है, तो टू बी गोइंग टू हैपन वेरी सून, तो कोई चीज जो जस्ट होने वाली हो उसी को इन द एयर बोल देते हैं। लूजिंग ग्राउंड, देखो दोनों इडियम आपके बनते हैं। पहला होता है गेनिंग ग्राउंड, एक होता है लूजिंग ग्राउंड। इफ यू गेन ग्राउंड दैट मीन्स यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आप ग्राउंड गेन कर रहे हैं आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। इफ यू आर लूजिंग ग्राउंड, इसका मतलब है कि आप लोग बेसिकली अपनी जो प्रोग्रेस है उसको कम कर रहे हैं, आपकी जो स्थिति है उसको कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, तो टू बिकम लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट। आगे देखेंगे ईट लाइक अ बर्ड। आपके दो इडियम होते हैं, ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है बहुत ज्यादा खाना, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना, टू ऑलवेज ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों का मीनिंग होता है झगड़े की जड़, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है जब आपको बागवानी का शौक हो, यानी कि प्लांट लगाने में आपकी एबिलिटी हो, सो द एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो। ब्रस्ट समवंस बबल। ब्रस्ट समवंस बबल का मतलब क्या है? जैसे कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी दैनिक जीवन में ऐसा होता होगा, जैसे हम अपने आसपास में एक बबल टाइप का बना लेते हैं। हम जहाँ पे हैं, हम जिस तरीके के लोगों में हैं, हम उनमें बड़े खुश रह रहे होते हैं। जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनमें बड़े खुश रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम गांव में रहते हैं और गांव में जिस तरीके का कल्चर है, लेडीज आएंगी घूंघट करती हैं, वहाँ पे धीरे धीरे लेडीज के बीच में एक बबल बन जाता है उनका। ऐसा नहीं है कि लेडीज से वहाँ पे जबरदस्ती घूंघट कराया जा रहा है, बहुत सारी लेडीज के अंदर ये बिलीफ ऐसे सेट हो जाता है कि अगर वो घूंघट करेंगी तो ही वो आदर्शवादी हैं, अगर उन्होंने घूंघट ढंग से नहीं किया तो वो आदर्शवादी नहीं रहेंगी, तो उनके ऐसे बिलीफ्स बन जाते हैं।
कई बार हम स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है, हम अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जीवन की बाकी सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं और हम एक ऐसे बबल के अंदर चले जाते हैं कि हमें लगता है कि जो हम हैं, जो हम कर रहे हैं, हम ही सही हैं, हमारे काम ही सही है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, गलत है, मक्कार है। बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बट एक बबल बन जाता है। फिर अचानक से हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि हमारे इन विश्वासों को, हमारे इन बिलीफ्स को तोड़ देता है, और उसी स्थिति को हम बोलते हैं टू ब्रस्ट समवन्स बबल। और यही बेसिकली तो टू से और डू समथिंग दैट शोज समवन दैट देयर बिलीव्स आर फॉल्स और दैट व्हाट दे वांट टू हैपन विल नॉट हैपन। जो उन्हें लगता है कि ऐसा होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है आपका टू बस्ट समवन्स बबल। बाकी मेरे भाई, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत शानदार ढंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच के अंदर आपको सारी अपडेटेड क्लासेस मिलती हैं जिनको आप कितनी बार भी देख सकते हैं। क्लास नोट्स मिलते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जो कि यहाँ से हम सेव करते हैं। इसके अलावा टाइप वाइज एंड लेवल वाइज सीट्स आपको मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ऑल PYQs विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे क्विज आपको मिल जाएंगे और लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी। फीस सिर्फ और सिर्फ कितना रखा गया है, 699, यानी 699 के फीस में ये सब आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप में से बच्चे जो ये चाहते हैं मुझसे लाइव पढ़ें, तो लाइव पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमारा बैच है रैंकर्स 15.0। अभी नया बैच आया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी इसमें ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुई है, रेगुलर क्लासेस भी इसमें अभी मंडे ट्यूसडे से होंगी, तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ में इसमें बड़ी बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ 999 रुपए की फी में आप डेली लाइव क्लास देख सकते हैं। लगभग 2 साल इसकी वैलिडिटी है, 6-7 महीने के अंदर ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। और जो फीचर्स आपके रिकॉर्डेड बैच में थे, VOD बैच में, वो सारे इसमें भी हैं। बस फर्क ये है कि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज हैं और इसमें लाइव पढ़ाया जाएगा। बाकी मेरे भाई, अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी कंप्लीट टीम है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और ये टीम आपको पढ़ाएगी कंप्लीट तरीके से, SSC की तैयारी कराएगी, SSC CGL 2025 के लिए। बाकी अगर आपने अब तक इंग्लिश रामबाण नहीं लिया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आज ही ऑर्डर कीजिए और इंग्लिश रामबाण को अपना बनाइए। आप यकीन मानिए, इससे बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, CGL वॉरियर, ये किताबें भी बहुत अच्छी हैं। CGL के लिए खास करके 24 की तैयारी कर रहे हैं तो CGL वॉरियर जरूर चेकआउट करें। इंस्टाग्राम पर अगर अब तक फॉलो नहीं किया तो जरूर करें, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, इन पर फॉलो करें। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।